इंसानों का बिल्लियों के लिए प्यार बहुत पुरानी बात है, लेकिन एक बिल्ली और इंसान की लव स्टोरी के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो आज हम आपको ऐसी ही एक क्यूट लव स्टोरी के बारे में बताएंगे। सीजन की शुरुआत हमारी हीरोइन सोला से होती है, जो अपने बॉयफ्रेंड ली से बात कर रही थी और ली के हाथ में एक बिल्ला है। सोला जिसे बिल्लियाँ बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन ली को बिल्लियों से एलर्जी है, इसलिए सोला उसका बिल्ला अपने साथ ले आती है। बिल्ले को घर लाकर वो शावर लेने के लिए वहीं कपड़े उतारती है, ये सोचकर कि एक बिल्ला ही तो है, इससे कैसी शर्म। 15 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जब सोला सोकर उठी थी और उसे उसके दोस्त ने बताया था कि ली वापस आ गया है और उसका ब्रेकअप भी हो गया है। सोला ये बात सुनकर खुशी खुशी तैयार होकर ऑफिस आ गई कि जिंदगी में सब अच्छा हो गया। ऑफिस के पास सोला से मिलने ली आया तो सोला कुछ कहे बगैर वहाँ से चली गई थी। तभी सोला को ली के साथ हुई किस याद आई थी, जिसके बाद से ली ने उसे कभी कॉल नहीं किया था। शाम को सोला ली के कैफे गई तो ली की एक्स उसका बिल्ला वापस देने आई थी। ली को बिल्लियों से एलर्जी थी, इसलिए सोला बिल्ली को अपने घर ले आई थी। अब सीन प्रेजेंट में वापस आता है, जब सोला नहा रही थी और हमारा मियाऊ इंसान बन जाता है। वो दरवाजा खोलकर बाहर जाने ही वाला था, जब सोला वापस आ जाती है और वो फिर से बिल्ला बन जाता है। सोते वक्त सोला उसे अपने बेड से बेइज्जत करके उतारती रहती है, लेकिन वो भी ढीठ था, जो बार बार उसके पास आकर सोने की कोशिश करता है। रात को मियाऊ फिर इंसान बन जाता है और जब वो दरवाजा खोलकर बाहर जाता है तो डरकर वापस अंदर आ जाता है। मियाऊ सोला के ऑफिस जाने के बाद फिर से इंसान बन गया था और वो इंसानों वाले काम करने की कोशिश कर रहा था। तभी वो सोला के पिता को बेहोश हुए देखता है तो उसे समझ नहीं आती वो उनके साथ क्या करे। वो उनको उठाकर बाहर तो ले आता है, लेकिन बाहर आकर जब वो गार्ड्स को देखता है तो फिर से बिल्ला बन जाता है। सोला को हॉस्पिटल से कॉल आती है और वो हॉस्पिटल अपने डैड के पास जाती है, जहाँ उसे अपने पिता की गर्लफ्रेंड मिलती है। तो वो उनको अपने पिता का ख्याल रखते देखकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मियाऊ को घर का एड्रेस नहीं पता था, इसलिए बेचारा बाहर ही बैठा था। तभी वो सोला को आते देखकर इंसान बन जाता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। सोला एक बेंच पर जाकर बैठ जाती है और मियाऊ भी उसके पीछे जाकर बैठ जाता है, बिल्कुल ली की तरह। सोला उसे ली समझते हुए अपने दिल की बात उसे बताने लगती है कि वो अपने पिता की गर्लफ्रेंड को देखकर बहुत दुखी है। वो अपनी बात करके उसे ली समझकर वहाँ से जाने का कहती है, लेकिन तभी उसे ली की कॉल आती है और वो देखती है कि उसके पीछे तो मियाऊ बैठा हुआ है। सोला ली से पूछती है, तुम मेरे पास आए थे? जिस पर ली कहता है, मैं तो आज बाहर ही नहीं गया। सोला परेशान हो जाती है कि वो इतने समय तक किससे बातें करती रही थी। ली को मियाऊ की फिक्र होने लगती है तो सोला को गुस्सा आता है और वो ली से कहती है, तुम अपना बिल्ला किसी और को दे दो। ली यहाँ सोला से ये भी कहता है कि पिछले बार की तरह मियाऊ को फिर से छोड़ मत देना, लेकिन सोला को उसकी बात समझ नहीं आती कि वो कब की बात कर रहा है। असल में मियाऊ जब छोटा था तो सोला उसे बाहर घूमते देखकर अपने साथ ले गई थी और उसे खाना खिलाकर वो लॉकर से कुछ ले गई थी। तभी मियाऊ भागते हुए कहीं दूर निकल गया था और एक बिल्ला बन गया था। प्रेजेंट में हम सोला को देखते हैं, जो सोने लगी थी तो मियाऊ भी उसके पास आता है और सोला उसे भगाने लगती है, लेकिन सोला के सोने के बाद वो इंसान बन जाता है और उसे देखते हुए सोचता है, सोला की वजह से ही मैं इंसान बन पाता हूँ। सोला के पिता ने अपनी शादी के लिए अपार्टमेंट बेच दिया था, जिस वजह से सोला काफी परेशान थी, लेकिन उसकी सौतेली मॉम काफी अच्छी थी। वो अपने बेटे के खाली पड़े घर की चाबी सोला को दे देती हैं। सोला अपने नए घर जाती है तो वो घर ली के कैफे के बिल्कुल सामने था। वो ली को नहीं बताना चाहती थी कि वो उसके कैफे के सामने रहती है, इसलिए वो ली से नजर बचाकर अपने घर आती है। सोला ऑफिस जाती है तो वो अपना फोन भूल जाती है, लेकिन फोन लेने के लिए घर आने के बाद भी वो मियाऊ के कामों में लगकर फोन लेना भूल जाती है, जिस पर मियाऊ इंसान बनकर उसके पीछे ही जाता है और चुपके से उसके बैग में फोन रखकर वापस आ जाता है। वो सोला के जाते ही बिल्ला बन जाता है, लेकिन घर आने के बाद फिर से इंसान बन जाता है और उसे ये बात
बात समझ नहीं आती कि सोला के इर्द गिर्द ना होने के बावजूद भी वो इंसान कैसे बन रहा है। सोला रात भर ऑफिस में काम करती रहती है और सुबह जब वो फारिग होती है तभी बारिश होने लगती है। इधर उसका इंतजार करता मियाऊ बारिश होती देखकर उसके लिए छाता लेकर बाहर आता है। छाता लेकर जाते हुए उसके हाथ से छाता गिर जाता है तो वो फिर से बिल्ला बन जाता है और जब वो छाते के पास जाता है तो दोबारा इंसान बन जाता है। वो 2-3 बार ऐसा ही करके देखता है और अब उसे समझ आता है कि वो जब सोला या उसकी चीजों के साथ होता है तभी वो इंसान बनता है। वो सोला को लेने जाता है तभी वो उसे ली के साथ देखता है। ली सोला को घर छोड़ने का कहता है लेकिन सोला को उसे अपना एड्रेस नहीं बताना था, इसलिए वो बातें घुमाती रहती है। लेकिन उसके बार बार पूछने पर सोला उसे अपना एड्रेस बता ही देती है। तभी ली उसे हाथ लगाकर उसका बुखार चेक करता है और ये देखकर मियाऊ उदास हो जाता है। सोला घर आकर मियाऊ का ख्याल रखती है और उसे एक नाम देती है होंगजू। रात को काम खत्म करने के बाद सोला सोने के लिए जाने से पहले होंगजू को देखती है तो उसकी तबीयत खराब देखकर उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती है। होंगजू को घर लाकर वो उसका काफी ख्याल रखती है और उसके सोने के बाद होंगजू उसका ख्याल रखता है क्योंकि सोला को थकावट से बुखार हो गया था। सोला घर आती है तो देखती है होंगजू ली की छत पर फिर रहा था। ये देखकर सोला काफी परेशान हो जाती है और उसे लेने के लिए ऊपर जाने लगती है तो होंगजू नीचे आ चुका था। होंगजू को देखकर वो नीचे उतरने लगती है। उसी समय उसका पैर स्लिप हो जाता है लेकिन इससे पहले कि वो गिरती होंगजू उसे आकर पकड़ लेता है। सोला उस लड़के से सॉरी बोलकर होंगजू यानी मियाऊ को ढूंढने लगती है लेकिन जब वो वापस मुड़कर देखती है तो ना वहाँ लड़का था और ना ही होंगजू। लेकिन फिर घर जाते मियाऊ को देखते वो भी घर आ जाती है। अगले दिन सोला ऑफिस जाने लगती है तो होंगजू को घर बैठकर उसका इंतजार करना काफी मुश्किल लगता है, इसलिए वो सोला का ब्रश लेकर उसके पीछे ही चला आता है। सोला उसे उस दिन के लिए शुक्रिया बोलती है और फिर होंगजू के कहने पर उसे उसकी जान बचाने के बदले खाना खिलाती है। वो ऑफिस जाने के लिए बस में बैठती है तो होंगजू भी उसके साथ ही बैठ जाता है लेकिन उसके पास किराया नहीं था तो वो सोला को उसे बचाने का याद करवाता है जिस पर सोला उसका किराया दे देती है। वहीं होंगजू उसके बैग से लगी गुड़िया से खेलने लगता है तो सोला को काफी अजीब लगता है। वो ऑफिस चली जाती है तो होंगजू जिसके पास पैसे नहीं थे वो पैदल ही घर आता है, इसलिए आते ही सो जाता है। सोला घर वापस आती है तो सोने से पहले उसे अपना ब्रश भी नजर नहीं आता और उसे वो गुड़िया भी नजर आती है जो उसने सुबह बस में लड़के को दी थी, जिससे वो डर जाती है और ली के पास जाती है। ली उसके घर आकर देखता है तो उसे सब नॉर्मल लगता है और सोला का ब्रश भी उसे मियाऊ होंगजू के पास से मिल जाता है। मियाऊ होंगजू की वजह से ली को छींक आने लगती है तो सोला होंगजू को खिड़की से बाहर भेज देती है। फिर ली और सोला किस करने लगते हैं तो तभी होंगजू इंसान बनकर वहाँ आ जाता है। होंगजू अंदर आते ही ली को जाने का कहता है तो ली को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है तुम होते कौन हो मेरी दोस्त के घर से मुझे निकालने वाले। उसी वक्त सोला की सौतेली मॉम की कॉल आती है जो उसे बताती है कि मेरा बेटा वापस आ गया है। सोला को लगता है होंगजू ही उनका बेटा है और ली भी ये सुनकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सोला को शॉपिंग करनी थी तो होंगजू भी उसके साथ चला जाता है। वहाँ मछली देखकर वो पागल होने लगता है और उसका बस नहीं चलता कि सारी मछली ही ले ले। पैसे भरने की बारी आती है तो एक बिल्ला कहाँ पैसे दे सकता था और एक बार फिर सोला को ही उसके पैसे देने पड़ते हैं। ली सोला के घर आता है तो सोला उससे पूछती है तुम उस दिन वापस क्यों नहीं आए थे। ये उस दिन की बात थी जब ली और सोला ने किस किया था और ली उससे शाम को मिलने का वादा करके गया था। ली सोला को कोई जवाब नहीं देता तो सोला उससे पूछती है क्या हम दोबारा साथ नहीं हो सकते। ली इस बात का भी जवाब नहीं देता। सोला उसके घर अपने सवाल का जवाब लेने जाती है तो यहीं हमें पता चलता है कि उस दिन ली सोला से मिलने आ रहा था लेकिन उसने रास्ते में सोला का मफलर लिए मियाऊ होंगजू को देखा जो सोला ने ही उससे पहनाया था। उस मफलर के साथ किसी ने लिखकर रख दिया था कि जिसे भी ये चाहिए वो अपने साथ ले जा सकता है। ली को लगा था ये नोट सोला ने लिखा है और वो अनाथ था तो उसे ये पढ़ के बहुत बुरा लगा था। उसने सोचा जो लड़की बिल्ली को छोड़ सकती है वो कल को मुझे भी ऐसे ही छोड़ सकती है, इसलिए वो उस दिन से सोला की जिंदगी में लौट कर नहीं आया था।
प्रेजेंट में भी सोला के बार बार जवाब देने के बाद ली ने उसे कुछ नहीं बताया तो सोला उसे कहती है, मैं अब तुम्हारे पीछे और नहीं भागूंगी। फिर वो रोने लगती है तो होंगजू इंसान बनकर उसे संभालने लगता है। होंगजू जो अब ज्यादातर इंसान बनकर ही रहने लगा था और अब उसे पैसे की जरूरत भी थी तो वो एक रेस्टोरेंट में जॉब करने लगता है। सोला ब्लाइंड डेट पर जाती है तो वहाँ होंगजू भी आया हुआ था और वो दोनों अपनी अपनी डेट्स का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन उनको पता चलता है कि वो दोनों ही एक दूसरे की डेट हैं। वो दोनों वहाँ से बाजार आते हैं और होंगजू की वजह से सोला एक गेम में बहुत सारी डॉल्स जीत जाती है जिससे वो बहुत खुश थी। वो लोग घर आते हैं तो वहाँ उनको ली मिलता है। ली को पता चलता है कि वो दोनों डेट पर गए थे। यहीं ली सोला से कहता है कि वो मियाओ को किसी और के पास भेज दे, जिस पर होंगजू बहुत उदास हो जाता है। वो प्लान बनाता है कि वो अब इंसान ही बनकर रहेगा ताकि ये रोज रोज इधर से उधर जाने वाला काम तो खत्म हो। होंगजू सोला से उसकी निशानी के तौर पर कुछ चीजें मांगता है क्योंकि इसी सूरत में वो इंसान बनकर रह सकता था, लेकिन ये कोई हल नहीं था, उसे कोई मुस्तकिल हल चाहिए था। इधर ली को पता चलता है कि जिसने उसका बिल्ला रखना था वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो अभी उसे नहीं रख सकती। दूसरी तरफ सोला को मियाओ को दूर भेजना बहुत मुश्किल लगता है तो वो अब उसे अपने पास ही रखने का फैसला करती है, लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है। सोला की सौतेली माँ का बेटा वापस आ जाता है। होंगजू सोला से कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन सोला उसे इग्नोर मारती है। इधर होंगजू को सोला के भाई के आने पर अपनी यहाँ मौजूदगी खतरे में पड़ती नजर आती है क्योंकि यहाँ सब लोग उसे सोला का सौतेला भाई समझते थे। वो बेचारा सोला को उसके सौतेले भाई से मिलने से रोकने के लिए आंख मचोली खेलता रहता है। सोला उसे देख लेती है तो उसे होंगजू का दोस्त समझती है। होंगजू ली के पास सोला का स्कार्फ देखता है तो उसके पूछने पर ली उसे बता देता है कि सोला और ली के दरमियान ब्रेकअप किस वजह से हुआ। सोला मियाओ को लेने ली के कैफे आती है तो वहाँ अपना स्कार्फ देखकर पूछती है और ली उसे ब्रेकअप की वजह बता देता है। सोला ये सुनकर बहुत दुखी होती है कि इससे मुझ पर विश्वास नहीं था और ना इसने मेरी इस बात को क्लियर करने की कोशिश की। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है तो ली को भी अफसोस होता है, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था जब चिड़िया खेत चुग गई थीं। सोला का सौतेला भाई जाने से पहले ली से मिलता है तो उसको पता चल जाता है कि होंगजू नहीं बल्कि वो सोला का सौतेला भाई है। ली उनके घर आकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। होंगजू सोला की तबीयत खराब देखकर ली को पानी लाकर देता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन ली जब उसके पीछे जाता है तो कमरे में मियाओ को देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो खुद को समझाता है कि वो लड़का खिड़की से बाहर चला गया होगा। ली को वाकई यकीन हो गया था कि होंगजू एक बिल्ला है और वो यही बात सोला को बताने लगता है। तभी उधर बिल्ला बनकर छुपा हुआ होंगजू देखता है कि सोला पर कोई चीज गिरने लगी है तो वो इंसान बनकर सोला को बचाता है। अब सब अपनी आंखों से देखकर ली होंगजू से बात करता है और होंगजू भी कोई और रास्ता ना पाकर उसे सब बता देता है। ली उससे अपने कैफे पर काम करने का कहता है जहाँ दोनों की खट्टी मीठी लड़ाई होती रहती है। सोला होंगजू का इंतजार कर रही थी जब मियाओ होंगजू को कोई अगवा कर लेता है। ली को होंगजू का लॉकेट मिलता है तो वो सोला को बताता है और वो दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। उन दोनों को एक आदमी का पता चलता है जिसे बिल्लियों को इकट्ठा करने का शौक था और उसके पास मौजूद होंगजू बिल्ली से इंसान बन जाता है तो वो काफी हैरान होता है। होंगजू से बिल्लियों को छोड़ने का कहता है तो दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी वहाँ ली और सोला आ जाते हैं। उनको देखकर होंगजू दोबारा बिल्ला बन जाता है। उसे बिल्ला बनते देखकर उस आदमी की तो मानो आंखें ही बाहर आ जाती हैं। होंगजू और सोला काफी करीब आने लगे थे। तभी सोला की सौतेली मॉम की कॉल आती है जो उसे कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों बहन भाई खुश खुश रहते हो। उसकी बात सुनकर सोला परेशान हो जाती है क्योंकि वो तो उसे अपना सौतेला भाई ही समझ रही थी और उसे लगता है उसकी सौतेली माँ उनको कभी एक नहीं होने देगी। सोला मियाँ उससे अपने दिल की बात करती है कि होंगजू अगर उसका सौतेला भाई नहीं होता तो सोला उसे बता देती कि वो उसे कितना पसंद करती है। तभी होंगजू उसके सामने आता है और उससे कहता है मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ और ये कहते ही वो उसे किस कर लेता है। होंगजू को एक बिल्ली मिलती है जो एक बूढ़ी औरत के रूप में बदलकर उसे बताती है कि वो भी एक इंसान से प्यार करती थी और अब भी करती है, लेकिन उनका प्यार अधूरा रहा। बिल्लियों की उम्र कम होती है इसलिए वो जल्द बूढ़ी होकर मर जाती हैं, लेकिन
लेकिन इंसान ज्यादा देर तक जवान रहते हैं और बिल्लियों से बहुत ज्यादा जीते हैं। वो औरत होंगजू से कहती है, तुम अपने प्यार को कभी मत बताना कि तुम इंसान नहीं बिल्ली हो। होंगजू ली से इस बारे में बात करता है तो ली उसे सोला को छोड़कर जाने का कहता है, क्योंकि वैसे भी कुछ अरसे में होंगजू मरने वाला था। लेकिन होंगजू का सोला को बिना बताए जाने का मन नहीं था, लेकिन उसे लगता था उसे सोला को छोड़ देना चाहिए, इसलिए वो उसके साथ एक दिन पूरे दिल से जीना चाहता था। सोला को भी उसकी बातों से अंदाजा हो जाता है कि वो उसे छोड़कर जाने वाला है, इसलिए वो बहुत उदास हो जाती है और कहती है स्नो वाइट की किस करने के बाद उसकी नई जिंदगी शुरू हुई थी, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत है कि किस के बाद मेरी जिंदगी में सब खत्म हो जाता है। सोला रोते हुए ऑफिस जाती है तो होंगजू ली से कहता है, मैं कुछ दिन और सोला के साथ रहना चाहता हूँ। सोला शाम को घर आती है तो होंगजू को देखकर बहुत खुश होती है। वो होंगजू को एक फोन भी खरीद कर देती है। दूसरी तरफ ली होंगजू से जेलस होने लगता है और सोला को बताने आता है तो वहाँ होंगजू को देखकर उसे गुस्सा आता है। ली होंगजू से कहता है वो सोला को जल्दी छोड़ जाए, जिस पर होंगजू से कहता है मैं सोला को सारा सच बता दूंगा। तभी सोला की सौतेली माँ का फोन आता है और वो उसे बताती है कि मेरा बेटा वापस आ गया है। तो सोला शॉक्ड हो जाती है कि वो तो मेरे साथ है, ऐसा कैसे हो सकता है। सोला को लगता है उससे कोई गलतफहमी हुई है। तभी उन दोनों की ट्रेन का टाइम हो जाता है। वो और होंगजू सोला के मॉम डैड के बुलाने पर उनसे मिलने जा रहे थे। तभी ली भी कबाब में हड्डी बनने आ जाता है तो सोला उससे बिल्ली का पूछती है, क्योंकि उसने ली से उसका ख्याल रखने का कहा था। ली कहता है वो तुम्हारे साथ ही तो है, लेकिन सोला इसे मजाक समझती है। लेकिन जब उसकी मॉम उसे लेने आती है तो होंगजू दोबारा बिल्ला बन जाता है और सोला सोचती है वो मुझे बाय बोले बगैर चला गया। सोला अपने मॉम डैड के घर आती है तो वहाँ अपने सौतेले भाई को देखकर वो काफी हैरान होती है, जिस पर ली उसे सब बता देता है। सोला ली से पूछकर होंगजू से मिलने आती है तो वो उसे बिल्ला बनते देखती है और ये कबूल करना उसके लिए काफी मुश्किल था, इसलिए वो बहुत दुखी होती है और होंगजू के हाथ पकड़ने पर उसका हाथ हटा देती है। उधर ली मौका देखकर सोला से अपने प्यार का इजहार कर देता है, जिसे सुनकर होंगजू भी उदास हो जाती है। होंगजू सोला की नाराजगी देखकर ली के साथ रहने लगा था। सोला होंगजू को याद करके बहुत उदास होती है। वो उसे ना तो भुला पा रही थी और ना उसे अपने साथ रख सकती थी। इसी उदासी में उसे बुखार हो जाता है तो होंगजू उसका ख्याल रखता है। सोला उससे पूछती है क्या वो वाकई उसकी वजह से इंसान बन पाता है, तो होंगजू कहता है हाँ। अब सोला उससे पूछती है वो कब इंसान बनता था, तो होंगजू बताता है कि जब तुम अकेला फील करती थी, जिस पर सोला उससे कहती है मैं अभी भी अकेला फील कर रही हूँ। तो होंगजू उसे गले लगा लेता है। सोला उससे पूछती है क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो तुमने मुझे नहीं बताया, तो होंगजू बताता है कि मेरे पास बहुत कम समय है और मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। सोला और होंगजू दोनों काफी घूमते हैं और बहुत मजे करते हैं। होंगजू की सेहत खराब होने लगी थी क्योंकि वो जागने के लिए हर वक्त कॉफी पीता रहता था। सोने की वजह से वो दोबारा बिल्ला बन जाता था, इसलिए वो जागकर बस सोला के साथ इंसान बनकर ज्यादा से ज्यादा समय गुजारना चाहता था। वो बेचारा सोला के ऑफिस जाने के बाद सारा दिन उसका इंतजार करता रहता था। सोला होंगजू को अपने दोस्तों से मिलवाती है तो वो पूछने लगते हैं ये कौन है, क्या करता है, जिसका होंगजू और सोला दोनों के पास जवाब नहीं था। होंगजू थक कर वहीं सो जाता है तो बिल्ला बन जाता है और सोला उसे घर लाने लगती है। तभी वो आदमी वहाँ आ जाता है जिसने होंगजू को इंसान से बिल्ला बनते देखा था। वो सोला से होंगजू को छीनने लगता है क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहता था कैसे एक बिल्ला इंसान बन सकता है। वो आदमी सोला को धक्का देकर होंगजू को उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन सोला भी उसकी कार में बैठ जाती है और उसे गाड़ी रोकने पर मजबूर कर देती है। तो वो गाड़ी से उतरकर भागने लगता है। तभी होंगजू इंसान बनकर उसके सामने आ जाता है। सोला उस आदमी को मजा चुकाने के बाद मियाओ होंगजू को डॉक्टर के पास ले जाती है तो डॉक्टर उसे ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करवाने का कहता है। तभी सोला को पता चलता है कि होंगजू के पास इंसान बने रहने का थोड़ा ही टाइम मिला था, जो बेचारे ने सोला का इंतजार करने में गुजार दिया। ये जानकर सोला ऑफिस से रिजाइन देकर उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगती है। होंगजू एक दिन सोला को बाहर लेकर जाता है और उसे बताता है कि वो आखिरी बार ही इंसान बन पाया है। ये सुनकर सोला उसे पागलों की तरह किस करने लगती है। होंगजू कहता है अगर उसे पता होता कि ये एंड होगा तो वो कभी सोला के सामने नहीं आता, लेकिन वो बिल्ला बनने के बाद भी उसके साथ रहेगा। फिर वो उसे आखिरी बार किस करता
है। 2 साल बीत जाते हैं और बेचारी सोला रोज मियाओ होंगजू के इंसान बनने का इंतजार करती थी। सोला एक मशहूर राइटर बन चुकी थी और लोग उससे ऑटोग्राफ लेने आते हैं। ली सोला को प्रपोज करता है, लेकिन सोला अब होंगजू का इंतजार करके ही जीना चाहती थी। उसका इंतजार रंग ले आता है और एक दिन होंगजू इंसान बनकर वापस आ जाता है। सोला खुशी से उसके पास जाकर उसे वेलकम कहती है और उनके हैप्पी फेसेस पर हमारा ये सीजन खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।